खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। मेरे बीवी बच्चों का तो दिमाग खराब हो गया है। हारून, बाबा जान। अरे बेटा तुम यहाँ? नहीं बाबा बस जान। बस। या अल्लाह खैर, अभी यहाँ क्या लेने आ गया है? और बाबा इस मुसीबत को बेटा कह रहे हैं? बाबा नहीं आए? वो सब लोग तो यहाँ से चले गए हैं, लेकिन मैं नहीं किया। जब यारी ने सब कुछ फोन करके बताया तो या अल्लाह, कितना मैंने झूठा सोचा है ये। आप लोगों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। कैसी है अम्मी जान? ठीक हो बेटा, शुक्र है। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आ जाओ। जिहान साहब, जिहान साहब, जिहान साहब, आप खुशामदीद। मलिका, क्या कहना चाहती हो? जल्दी कहो। जिहान साहब, नसू साहब ने आप सबको अंदर बुलाया है, कोई जरूरी बात करनी है। हाँ ठीक है, जाओ। चलो आओ अंदर चलें। चलो बेटा। बेटा आओ ना तुम भी। मतलब उन्होंने पूरी फैमिली को बुलाया बाबा जान। हो सकता है कोई जरूरी बात हो। कोई बात नहीं, मैं यहीं इंतजार कर लूंगा। प्लीज आप जाएं। बेटा तुम भी हमारी फैमिली का हिस्सा हो। चलो आ जाओ। शुक्रिया, लेकिन मुझे गलत मत समझिएगा। मैं भी आप लोगों को अपनी फैमिली मानता हूँ, क्योंकि यारीन से अभी मेरा निकाह नहीं हुआ। तो मेरा मतलब है, नसू साहब को बुरा ना लगे इसलिए कह रहा हूँ। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अगर तुम बाबा कह रहे हो तो फिर बाबा की बात तो माननी है। चलो आ जाओ, बाबा चलो इंतजार आओ। कर रहे हैं हमारा। आ जाओ। हारून, दाद दे दी हो तुम्हें। क्या स्किल्स है तुम्हारे पास मक्खन लगाने के? इंसान को हजम ही ना हो ना। माशाल्लाह से इसकी वजह से बहुत आगे जाओगे। अभी तो शुरुआत है। मैं कसम खाती हूँ मैं पागल हो जाऊंगी यहाँ। अगर मैं इस लड़के को कत्ल कर दूं तो ये पुलिस मुझे कहीं सजा तो नहीं देगी ना? यारेन, होश में आओ, होश में आओ। उफ। सब गौर से सुनो, बहुत सोच समझकर। एक फैसला किया है जिसके बारे में तुम्हें बताना है। किस बारे में बाबा? आजाद की शादी के। अगर इन बच्चों ने खामोशी से शादी कर ही ली है तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। सारा मिद्यात देखेगा ये शादी। मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता। तुमने शादी कर ली है, तुम्हारा काम खत्म। अब हमारा काम शुरू होता है। तुम हमारे बेटे हो, शाहदौलों के इकलौते वारिस हो। मुस्तफा आगा भी तैयार हैं। अब दोनों खानदानों को मिलकर ये शादी शान और शौकत से करना होगी। हाँ, बहुत अच्छा किया। हम लोगों को भी शामिल कर लिया। हम सब ने मिलकर अपने ही बच्चे को बर्बाद कर दिया। एलिफ और मैं जो चाहते हैं वो सब कुछ हमने आपको बता दिया है। हमें मजबूर मत करें। चलो एलिफ, चलते हैं। बाबा, आप ज्यादा बेहतर जानते हैं, लेकिन अगर बच्चे कह रहे हैं तो ठीक है। बहुत सर्दी है, इतने लोगों को कहाँ बिठाएंगे? मेरा ख्याल है कि हमें कुछ दिन और इंतजार कर लेना चाहिए, और फिर सर्दी में लोग भी नहीं आएंगे, और इन लोगों का भी नहीं पता कि क्या होना है। निकाह के बाद क्या होना है? निकाह हो चुका, मतलब शादी हो गई, फैसला हो गया। और वैसे भी हम शादी यहां से नहीं, अपने दूसरे घर से करेंगे। वहां पे जगह काफी बड़ी है, काफी मेहमान आ जाएंगे, अच्छा बड़ा जश्न हो सकता है। खूब जानवर ज़िबा करेंगे, पूरा मिद्यात देखेगा कि इतनी शान और शौकत से शादी की है। और ढोल ताशे वालों को बुला लेना तुम। कल शाहदौलों के बेटे की शादी हो रही है, और तुम दोनों जाके अपने बेवकूफ बेटे को समझाओ कि अब वो किसी किस्म की कोई बेवकूफी ना करे। मैंने जो फैसला करना था कर दिया। अच्छा, खानदान चुप हो जाओ। अब मैं जाकर आजाद को देखती हूँ।
बाबा, आपकी सोच अच्छी है, लेकिन बात यह है कि वो अजीजा इतनी जल्दी हार नहीं मानने और वाली। नहीं मानती तो ना माने, हम डरते नहीं। जान, खानदान जो बुड़बुड़ा रही थी सुन चुका हूं, और अब तुम उसकी जुबान मत बोलो। जो कह दिया वो हो के रहेगा। अजीजा के इंतकाम से डर कर क्या मैं खुशियां मनाना छोड़ दूं? ठीक है बाबा, ठीक है। आप घर के सरबराह हैं, जैसे आप चाहेंगे वैसा होगा। एलिफ, अंदर मैंने जो कुछ भी कहा वो सब सिर्फ गुस्से की वजह से था। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि हम शादी कर लें तो मुझे कोई इशू नहीं। नहीं, मैं भी नहीं चाहती और ना ही मेरी कोई ख्वाहिश है अभी शादी करने की। अगर तुम चाहती हो तो मुझे बता सकती हो, ये तुम्हारा हक है। अगर तुम चाहती हो कि आजाद, प्लीज इस तरह खुद को मजबूर मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरी सबसे बड़ी खुशी तब होती जब दादी जान इस इंतकाम से पीछे हट जाती, लेकिन नहीं हो सका। और वैसे भी हमारी कहानी दूसरों की तरह बिल्कुल नहीं है। दादा यहाँ सबको खुश करते हैं और पोता एलिफ को कहाँ से ले आए हम ये मुसीबत अपने सर। अगर तुम्हें ठंड लग रही है तो अंदर चलते हैं हम लोग। ठीक हूँ, तुम आराम करो, मुझे वैसे भी ठंड बहुत पसंद है। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। एलिफ, बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी बिल्कुल, बोले। देखो बेटा, मैंने पहले दिन ही कहा था कि बातें शेयर करनी होंगी, हमें एक दूसरे से खुल के बात करनी होगी। देखो मैं कर रही हूँ, लेकिन थोड़ी देर पहले तुमने कहा कि ऐसी शादी का कोई फायदा नहीं। नहीं तो मैं भी नहीं चाहती। तुम कहोगी कि कल रात कुछ और थी और अब कुछ और। देखो बेटा, हमने आजाद को इसलिए शादी का कहा ताकि दोनों खानदानों की दुश्मनी हमेशा के लिए खत्म हो सके। लेकिन तुम अपनी दादी को देख रही हो, इस शादी का भी कोई फायदा नहीं हुआ, तो ये शादी बरकरार कैसे रहेगी? और आजाद ने तो तुम्हें छुआ तक नहीं। मैं समझी नहीं, आप क्या कह रही हैं? देखो बेटा, तुम दोनों अच्छा करना चाहते थे और तुम दोनों ने कोशिश भी बहुत की, लेकिन ये नहीं हो सका। तो दोनों की बेहतरी इसी में है कि तुम आजाद से जल्द डिवोर्स ले लो। समझ गई तुम? अम्मी, आपको पता भी है कि आप क्या बोल रही हैं? कैसी बातें कर रही हैं? आप किस तरह एलिफ से ये सब कुछ कह सकती हैं? कल आप क्या कह रही थी और आज क्या कह रही हैं? आजाद, ऐसी कोई बात नहीं है, हम बस। एलिफ, तुम खामोश रहो। बताएं आपने ये सब कुछ क्यों कहा? बेटा तुम मुझे गलत समझ रहे हो। हालात तुम्हारे सामने है। वो औरत कभी भी तुम दोनों को सुकून का सांस लेने नहीं देगी। एलिफ, तुम चलो यहाँ से। आजाद, वो कोई मसला नहीं है, बस हम बात कर रहे थे सिर्फ। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? आप क्या करेंगी जानकर अम्मी? आप तो वैसे भी एलिफ को यहाँ से भेजना ही चाहती है ना। अगर आपने दोबारा एलिफ से इस तरह की बात की तो मैं भूल जाऊंगा कि मैंने आपसे कोई वादा किया हुआ है। चलो एलिफ। आजाद, खानदान, क्या हो गया इन दोनों को? आखिर ये दोनों जा कहाँ पड़ रहे हैं? बाबा बस बच्चे थोड़ा बोर हो रहे थे इसलिए घूमने गए हैं। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं यारीन को कॉफी पे लेके जा सकता हूँ। हो सकता है आजाद भाई भी मिलकर हमारे साथ कॉफी पी लें। मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं होगा। मेरा मतलब है कि अभी तुम्हारी मंगनी हुई है और वैसे भी मुझे बहुत काम है। घर में शादी भी है ना, यानी कि भाई की शादी। कोई बात नहीं, मंगेतर है तुम्हारी, ले जा सकते हो, बस तुम लोग थोड़ा जल्दी आ जाना। बल्कि एक काम करते हैं ना, मैं कॉफी घर पे ही बना लेती हूँ, सब एक साथ मिलके पी लेंगे। भला भाई को क्या डिस्टर्ब करना। तो फिर मैं भी आकर तुम्हारी किचन में मदद करता हूँ यार। अच्छा ठीक है बेटा, जाओ। हाँ जाओ। खानदान, आजाद अच्छे मूड में नहीं लग रहा था। क्या तुम्हारी उससे कोई बात हुई है या मुझे फिर- अलीफ अकेली नजर आई तो मैंने जाकर उससे बात कर ली।
फिर ओह। अचानक आजाद आ गया और उसने सारी बातें सुन ली। मैंने तुमसे उस पर क्या कहा था? अच्छा प्लीज जहान, तुम भी मत शुरू हो जाना, वरना मैं रोना शुरू कर दूंगी। पहले ही दिन मैंने उसको अपना दुश्मन बना लिया। ये इंतकाम कभी खत्म नहीं होगा और आजाद उसको यहाँ से नहीं भेजेगा, तुम्हें उसका पता है। और आज भी हमें हर तरफ अजीजा ही नजर आ रही है। मुबारक हो। देखो हांदान, सुनो, इस मौजू को अब खत्म करना होगा। जो कुछ हुआ उससे वापसी का अब कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। इस बारे में बात करने का अब कोई भी फायदा नहीं है। मैंने अंदर बाबा से बात करने का सोचा था, लेकिन उनका गुस्सा देखकर हिम्मत नहीं हुई। तुम्हें भी इस बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं। वो औरत अजीजा अकेली यहाँ पर आई, इतना बड़ा तमाशा खड़ा किया और चली गई। अभी मैं जिंदा हूं हांदान, किसी में हिम्मत नहीं कि तुम्हें या हमारे बच्चों को कोई उंगली भी लगा सके। समझ गई तुम? ठीक है, तुम परेशान मत हो। अंदर चली जाओ, ठंड लग जाएगी। नहीं जहान, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अपने बेटे को किसी भी हाल में इंतकाम की नजर होने नहीं दूंगी। कोई ना कोई हल निकाल लूंगी।